बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी, देखिए दो इवेंट हैं, दो घटनाएं हैं ए और बी। ए के होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी का मतलब है या तो ए हो या तो बी हो या तो दोनों हो। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है 3/5 और बी की प्रोबेबिलिटी अननोन है, उसको सपोज कर लिया गया है पी, क्वेश्चन वाला ही सपोज कर लिया है कि वो पी है मान लीजिए। अब आपको फाइंड करना है इस पी को, मतलब इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता लगानी है। इफ दे आर, अगर ये ए और बी जो हैं, पहला कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और दूसरा कंडीशन है कि इंडिपेंडेंट हो। तो सबसे पहले आप ये समझिए, एक फार्मूला होता है ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। और दूसरी बात, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, आपस में एक्सक्लूसिव का मतलब है, एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ऐसे दो इवेंट जो कभी एक साथ हैपन न हो सके, ऐसे इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाता है जो कभी भी एक साथ हैपन न हो सके। इसलिए उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है अगर दो इवेंट एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर पहला होगा तो दूसरा नहीं, दूसरा होगा तो पहला नहीं, दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते, तभी वो कहलाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, दो इवेंट इंडिपेंडेंट तब कहलाते हैं जब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हो, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हो। तो जब आप पहला क्वेश्चन लगाएंगे तो बता देंगे चूंकि ये दोनों हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसलिए इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर से लिख दे रहे हैं, इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी 0। तो जब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 3/5, प्रोबेबिलिटी ए लिखेंगे 1/2, प्रोबेबिलिटी बी लिखेंगे पी दिया है, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 0। अब इस 1/2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3/5 माइनस हो जाएगा 1/2। 5 और 2 का एलसीएम होता है 10, 5 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 5 बचेगा, 5 1 जा 5। यानी P की वैल्यू फर्स्ट केस में आएगी 1/10। अब आपको सेकंड केस लगाना है, जब A और B हों इंडिपेंडेंट। तो सेकंड पार्ट में आप कहेंगे सिंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट।
तो ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बी की प्रोबेबिलिटी है p, यानी ये हो जाएगा p/2। अब जब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5, ये 1/2 है, ये p है और माइनस ये आया है p/2। अब p वालों को एक साइड में रखिए, जिनमें p नहीं है उनको एक साइड में कर दीजिए, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2p माइनस p हो जाएगा और यहाँ पर एलसीएम होगा 10, तो 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, 2 में p में से p माइनस होगा तो बचेगा p। यहाँ आ गया 1/10। अब इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 2/10 हो जाएगा, यानी सेकंड केस में कैंसिल कर दीजिए इसको, सेकंड केस में p की वैल्यू आएगी 1/5।